हम्म। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चालकत्व क्या है। बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, आपको यहीं पर याद आ जाएगा कि चालकत्व जो है वो क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट शुरुआत करते हैं। तो देखिए, चालकत्व जो होता है प्यारे बच्चों, हमेशा और हमेशा प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। किसका व्युत्क्रम होता है? तो चालकत्व जो होता है हमेशा प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। जैसे प्रतिरोध R होता है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? एक मिनट रुक जाओ, क्या हुआ? ये आपको ध्यान बस इतना रखना है कि जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा उसको क्या बोलेंगे? तो चालकत्व कहेंगे, कहते हैं। और चालकत्व को C से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? C से। तो C बराबर 1/r किसका फॉर्मूला है? तो चालकत्व का। क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। या मान सकते हैं एक और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? रो बराबर फॉर्मूला, R बराबर फॉर्मूला होता है रो L बट्टा में A होता है। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा A बटे क्या हो जाएगा? रो इंटू L हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो गया किसका? चालकत्व का ही फॉर्मूला हो गया। बस आपको परिभाषा इतना याद रखना है कि विशिष्ट, सॉरी, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो चालकत्व कहते हैं। तो यहाँ से बस इतने परिभाषा में आपको लिखना है। क्या परिभाषा में लिखना है? कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टा को, व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना, चालकत्व कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व, चालकत्व कहते हैं। अब इतना परिभाषा तो हर कोई लिख सकता है, ठीक है, इतना तो सब लोग लिख देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको लिखना, इसे C से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? C से। तो यहाँ से लिख देंगे इसे C से सूचित करते हैं। क्या चीज से? C से सूचित करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब C बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। या प्रतिरोध का एक और फॉर्मूला होता है, या करके लिख सकते हैं। या फॉर्मूला एक और क्या होता है प्रतिरोध का? ये वाला होता है। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो C बराबर इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ऊपर A चल जाएगा क्षेत्र, और रो इंटू एल जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा किसका? तो याद रखना है आप लोगों को, चालकत्व का। ठीक है, चालकत्व यानी कि आपको बस इतने याद रखना है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं और इसे C से सूचित करते हैं। C बराबर इतना होता है। और इसका मात्रक भी जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसका मात्रक भी थोड़ा करवा देते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा थोड़ा बता दो। मात्रक इसका हो जाएगा इसका उल्टा। जैसे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका उल्टा ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। मात्रक ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। या तो इसी को लिख सकते हैं क्या? म्यो लिख सकते हैं। ओम का उल्टा क्या होता है? म्यो। जैसे OHM होता है ओम, तो इसका हो जाएगा MHO, म्यो। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? म्यो। इतना तो सब लोग जानता है। ठीक है, ये सब बेसिक है। या करके, या इसमें लिख सकते हैं ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। ये भी मात्रक लिख सकते हैं। तो इतना सारा मात्रक लिखने का तरीका है, जो भी लिखे बस आपको इतना याद रखना है कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो चालकत्व कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं नोट्स लेकर के ऑल सब्जेक्ट का, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का पूरा तैयारी आपका होगा। बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ओवरऑल यही कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आपको आया पक्का में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।